मुन्ना भाई एमबीबीएस राजकुमार हिरानी द्वारा डायरेक्टेड वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है और आज मैं आपको इस मूवी के कुछ ऐसे फैक्ट एंड सीक्रेट्स बताऊंगा जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, इस मूवी का नाम मुन्ना भाई एमबीबीएस ना डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने रखा था और ना ही मूवी के किसी टीम मेंबर ने, बल्कि इस मूवी का नाम राजकुमार हिरानी के ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के ने उन्हें सजेस्ट किया और राजू हिरानी को ये नाम काफी अच्छा और मूवी की थीम के अकॉर्डिंग सूटेबल लगा, इसलिए उन्होंने इस मूवी का नाम मुन्ना भाई एमबीबीएस रख दिया। एक्चुअली जब कहानी लिखी, कहानी बन गई तो टाइटल्स की बात आई कि अब फिल्म का नाम क्या रखें। बहुत सारे नाम लिखने शुरू किए, कुछ 100-150 टाइटल्स हम लोगों ने लिखे कि ये रख सकते हैं। पहले डिसाइड कर लिया कि फिल्म में दिल वर्ड नहीं होना चाहिए, सनम वर्ड नहीं होना चाहिए, मोहब्बत नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो सारे फिल्में आजकल यू कांट समझ में नहीं आता कि ये फिल्म कौन सी है, ये फिल्म कौन सी है। तो हमने शुरू से सोच लिया कि हम फिल्म में ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे नाम रखे। फिर फिल्म में कैरेक्टर का नाम मुन्ना भाई है, जो एक भाई है, एक गुंडा है और वो डॉक्टर बनना चाहता है। फिर ये हमारे ऑफिस में एक लड़का है दिलीप देसाई, उसके मुंह से टाइटल निकला कि व्हाट इफ इट्स कॉल्ड मुन्ना भाई एमबीबीएस। और इंस्टेंटली सबको अच्छा लगा कि यूनिक टाइटल है, अटेंशन ड्रॉ करेगा। बस उस दिन से फिर इसका नाम मुन्ना भाई एमबीबीएस हो गया। नंबर 2, राजू हिरानी ने संजय दत्त से पहले शाहरुख खान को भी इस मूवी की स्क्रिप्ट सुनाई थी। तब शाहरुख खान को ये स्क्रिप्ट काफी पसंद भी आई, लेकिन एसआरके उस वक्त देवदास मूवी की शूटिंग कर रहे थे और देवदास की शूटिंग के जस्ट बाद उन्हें अपनी नेक सर्जरी के लिए लंदन जाना था, इसलिए शाहरुख खान को न चाहते हुए भी इस मूवी को रिजेक्ट करना पड़ा। वो फिल्म शाहरुख को पहले अप्रोच हुई थी क्या? जी हाँ, वो जब मैंने विनोद को कहानी सुनाई थी, उन्होंने कहा शाहरुख से बात करो, अच्छा करेगा। तो मैंने कहा शाहरुख मेरी फिल्म क्यों करेगा, मैं तो न्यू कमर हूं, देखा नहीं है काम कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा सुना तो दो। तो उन्होंने फोन किया शाहरुख को और फिर मैं उन्हें स्क्रिप्ट सुनाने गया। मुझे याद है देवदास की शूटिंग कर रहे थे और मैंने जाकर उनको स्क्रिप्ट सुनाई। मैंने कहा मैं सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं बिजी हूँ, आप रख जाओ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ लूंगा। मैं बड़ा ये हुआ, मैंने कहा यार मैं सुनाने आया था, पर मैंने स्क्रिप्ट उनके गाड़ी में रखवा दी। तो उन्होंने शायद जाते जाते पढ़ ली, घर लौटते समय अगले दिन शूट पे जाते समय उनकी बाजू में रखी होगी तो पढ़ ली। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे फोन किया कि आके मिलो। फिर मैं उन्हें मिला तो उनका यार कहानी पसंद आई है, पर वो कुछ वक्त तक जज करते रहे कि यार ये बना पाएगा नहीं बना पाएगा। फिर उन्होंने कहा करेंगे, मगर फिर उनका वो नेक का कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो सर्जरी के लिए उनको लंदन जाना पड़ा। 6 महीने के लिए वो कुछ काम नहीं कर रहे थे और आगे फिल्में कई लाइंड अप थी। तो उन्होंने कहा यार करूंगा, मगर आई थिंक मैं हूं ना, या चलते चलते कुछ वो कर रहे थे, वी ज़ारा कर रहे थे, कई फिल्में उनकी लाइंड अप थी। तो उन्होंने कहा ये खत्म करते करते उसके बाद करूंगा। तो मतलब ये था कि अब मैं उनके साथ काम करना चाहूँ तो मुझे 2-2.5 साल वेट करना पड़ता। तो वो फिर उनको लगा कि इतना काम हो चुका है, गाने बन चुके हैं, सब कुछ रेडी है, तो फिर वो नहीं हो पाया। नंबर 3, इस मूवी में चिंकी या डॉक्टर सुमन के रोल के लिए भी पहले ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने डेट्स इश्यू के चलते इस मूवी में काम करने से मना कर दिया। फिर इसे तब्बू को ऑफर किया, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। पर जब इस मूवी की शूटिंग शुरू हुई तब तब्बू ने इस मूवी को छोड़ दिया। इसके बाद ग्रेसी सिंह को इस रोल के लिए कास्ट किया गया। नंबर 4, अगर आप इस सीन को नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो चोर इस ट्रेन वाले सीन में मुन्ना के फादर का पर्स चुराता है वो और कोई नहीं बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जो उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। नंबर 5, इस मूवी का ये ट्रेन वाला सीन डायरेक्टर राजू हिरानी के एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड था। जब ये चोर मुन्ना के फादर का पर्स चुराता है तब वहाँ खड़े लोग उस चोर को पकड़कर मारने लगते हैं। इसी से मिलता जुलता एक इंसिडेंट राजू हिरानी के फादर के साथ भी हुआ, जब उन्हीं की सिंधी कम्युनिटी का आदमी उनके पिता से 2000 रुपए उधार मांगता है। तब वो उसे अपनी ही कम्युनिटी का और गरीब समझकर उसे रुपए दे देते हैं, लेकिन शाम को उनके कुछ रिश्तेदार उन्हें बताते हैं कि वो आदमी एक फ्रॉड है, क्योंकि उस आदमी ने यही बहाना देकर उन सबसे भी 2-2 हजार रुपए लूट लिए। नंबर 6, इस सीन में जब मुन्ना भाई पेशेंट का एक्सरे देखकर उसे लिम्फोसार्कोमा नाम की बीमारी बताता है, जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन्स। डॉक्टर साहब मैं बस तो जाऊंगा ना। तो ये सीन राजेश खन्ना की आनंद मूवी को एक ट्रिब्यूट था, जिसमें राजेश खन्ना के कैरेक्टर को भी यही सेम बीमारी होती है। यहाँ तक कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में इस कैरेक्टर का नाम आनंद भी राजेश खन्ना की इसी मूवी के नाम पर रखा गया था। क्या जानना चाहते हैं आप? कम से कम बीमारी का नाम तो बता दीजिए। अगर मैं कहूँ कि आपको लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ है तो आप क्या समझेंगे? नंबर 7, मूवी में डॉक्टर अस्थाना एनाटॉमी प्रोफेसर होता है, जो स्टूडेंट्स को ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गन के फंक्शन समझाने के साथ साथ सर्जरीज भी करता है, लेकिन रियलिटी में सर्जरीज सिर्फ सर्जन द्वारा ही परफॉर्म की जाती है और एनाटॉमी प्रोफेसर केवल डेड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स स्टूडेंट्स को समझाता है। नंबर 8, डॉक्टर अस्थाना मूवी के एंड में मुन्ना भाई का ससुर बन जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संजय दत्त रियलिटी में बोमन ईरानी से एज में 1 साल बड़े हैं। उनको मेकअप से इस मूवी में बूढ़ा दिखाया गया था। नंबर 9, इस मूवी में
संजय दत्त और उनके फादर सुनील दत्त ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। इसके पहले उन्होंने रॉकी और क्षत्रिय में एक साथ काम किया था, लेकिन इन मूवीज में वो दोनों कभी एक साथ नहीं दिखे थे। मुन्ना भाई MBBS में संजय और सुनील दत्त पहली और आखिरी बार एक साथ दिखे थे, क्योंकि इस मूवी के 1-1.5 साल बाद सुनील दत्त की डेथ हो गई थी। नंबर 10, ये मूवी 1998 में रिलीज पेच एडम्स से इंस्पायर्ड है। पेच एडम्स में भी एक डॉक्टर होता है जो अपने पेशेंट्स को हंसाकर उनका ट्रीटमेंट करता है। तब हॉस्पिटल कम्युनिटी के कुछ लोग उसके इस तरीके को गलत बताते हैं, जबकि हॉस्पिटल नर्सेज पेच एडम्स के इस तरीके को अप्रिशिएट करती हैं। भले ही ये मूवी पेच एडम्स से थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड हो, लेकिन मुन्ना भाई MBBS स्टोरी और एंटरटेनमेंट के मामले में पैच एडम्स से काफी ज्यादा अच्छी है। नंबर 11, लगे रहो मुन्ना भाई के बाद राजू हिरानी। इसके थर्ड पार्ट मुन्ना भाई चले अमेरिका की स्टोरी भी काफी हद तक लिख चुके थे, लेकिन जिस मेन प्लॉट के इर्द गिर्द वो स्टोरी को लिख रहे थे, उसी सेम आइडिया पर शाहरुख खान की माय नेम इज खान रिलीज हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने इस आइडिया को छोड़ दिया और इस मूवी का थर्ड पार्ट अभी तक नहीं बनाया। मुन्ना भाई अमेरिका चलेंगे या नहीं चलेंगे? नहीं, फिलहाल रियलिटी ये है कि मुन्ना भाई चले अमेरिका नहीं बना रहे हैं। I'll tell you now, I think we can openly tell the story also. Yeah. क्योंकि we're not making that now. उस फिल्म में ये होता था, सर्किट फॉल्स इन लव विद अ वुमन दिस टाइम। तो शादी के दिन पता लगता है कि उसके जो माँ बाप हैं वो मुस्लिम्स हैं। वो कहीं से उनको ढूंढ के पहुंच जाते हैं शादी के दिन। तो जो लड़की वाले हैं वो कहते हैं यार ये मुसलमान से शादी होगी। तो मुन्ना कहता है यार ये अब हिंदू मुस्लिम ये नहीं, अब कल तक तो ठीक था, आज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कहते नहीं यार हम ये शादी नहीं करवा सकते, मुस्लिम ऐसे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं। तो कहता किसने कहा यार टेररिस्ट होते हैं? तो कहता सब कहते हैं यार, जॉर्ज बुश भी कहता है। तो मुन्ना कहता है यार गलत कहता है, उसको सॉरी बोलेगा जॉर्ज बुश। तो उस लड़की का जो फादर है वो कहता है कि ठीक है वो सॉरी बोलेगा तो मैं करवा दूंगा, बिकॉज ही नोज इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। हाँ, वो कहता है वो सॉरी बोलेगा तो मैं करवा दूंगा। तो कहता है ठीक है यार तू टेंशन मत ले, मैं उसको बुलाता हूँ। कहते हैं वो लेके आओ यार जॉर्ज बुश को लेके आओ। तो मुन्ना को आइडिया नहीं जॉर्ज बुश कौन है। तो वो कहते हैं वो सर वो तो अमेरिका का, मुन्ना भाई वो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। कहता है यार ये क्या बोल दिया? कहता है बोल दिया तो ठीक है, अब उसे बुलवाना ही पड़ेगा। तो दे गो ऑन अ जर्नी टू अमेरिका टू मीट मिस्टर बुश एंड टू से कि यार दिस इज रॉन्ग, दिस परसेप्शन दैट ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट इज अ रॉन्ग परसेप्शन। तो देन वी वर होपिंग अ फनी राइड इन अमेरिका एंड दिस थिंग। पर फिर मुझे लगा कि उस किस्म की कुछ फिल्में ऑलरेडी बन के आ चुकी हैं। उसमें भी एक चेस था प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए जो माय नेम इज खान में हो गया। सो यस देयर वाज अ सिमिलैरिटी इन दैट राइड, बट आज वाज अ फनीर टेक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो राइट वाले वीडियो या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हो।